विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि हम रोज़ बताते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करते समय एक बार हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भी अपना इष्ट देव है, जिस भी रूप में हम उसको मानते हैं, तो उसके दो प्रयोजन हैं, उससे आशीर्वाद लेना और अपने आप को, यदि शरीर से कर्म कर रहे हैं तो शरीर उनके हाथों में सौंपना, वाणी से कर रहे हैं तो अपनी वाणी उनको सौंप देना, और यदि मन से कर रहे हैं तो अपना मन उनको समर्पित कर देना कि अब इस मन से आप काम कीजिए मुझे यंत्र बनाकर, अब इस वाणी से आप ही कर्म कीजिए, मैं उसको देख रहा हूँ, अब इस शरीर से आप हमारे माध्यम से, क्योंकि वैसे हम ना भी माने तो भी ईश्वर की शक्ति ही काम कर रही है, पर यदि हम उसके लिए सजग हो जाते हैं तो उसी का नाम है, हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है कि ध्यान से करना। हर काम के लिए हमारे यहाँ बोला जाता है कि बेटा ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, ध्यान से सोना। तो इसका इतना ही अभिप्राय था कि कोई भी काम हम करते हैं तो करने से पहले एक बार सजग हो जाएं, क्योंकि जो जिसको लोक में ध्यान कहा जाता है, ध्यान की जो क्रिया है, तो उसमें सजग ही होता है व्यक्ति। वो यही देखता है कि इस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, कौन से भाव चल रहे हैं, कौन से को हटाना है, कौन से को लाना है, कैसे मुझे उस दिव्यता के साथ कनेक्ट होना है, उस दिव्यता को अपने अंदर धारण करना है। तो यही तो ध्यान होता है। तो जब वो इतनी अच्छी चीज़ है ध्यान, तो वो आधा घंटा या 1 घंटा ही क्यों, उसको यदि वो हमें 24 घंटा मिले तो कितनी अच्छी बात है। तो हमारी तो वैदिक परंपरा में ये खेल खेल में, और गांव के जो अनपढ़ लोग हैं वो भी बच्चों को सिखाते थे। हर काम को करते हुए वो एक बार बोल देते थे, बेटा ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, परीक्षा देने जा रहे हो तो ध्यान से देना, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ध्यान से देना, हमारा बहुत आशीर्वाद है। तो बच्चा इतना सुन करके उस कर्म को करेगा तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। तो इनकी बड़ी महिमा है हमारी वैदिक परंपरा में। तो वो ध्यान हमारे यहाँ केवल जागृत अवस्था में ही नहीं, सोते हुए भी। ऐसे बोलते थे भाई ट्रेन में जा रहे हो तो ध्यान से सोना, सो रही हूँ उस समय क्या ध्यान है, सो गए तो सो गए ना। निद्रा भी हमारी ऐसी हो कि जिसमें आत्मा की दृष्टा भाव का स्थिति बनी रहे, माने सोते हुए जागना। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति, वो ही है मतलब। और जिसमें सब सोते हैं उसमें वो जागता है, जिसमें सब जागते हैं, खैर उसका वहाँ दूसरा अर्थ है। पर यहाँ ये है कि ऐसा नहीं है कि योगी फिर रात को सोता ही नहीं है, पर उसकी जो नींद है वो भी जागरण जैसी ही है, माने सजग रहता है वो। तो उसका मन कैसे काम करेगा, वो छिछली अवस्था में रहेगा, सपने देखते रहेगा, या फिर बहुत गहराई में जाएगा, डुबकी लगाएगा, लगातार 4-6 घंटे उस दिव्यता में अपनी आत्मा के साथ रहेगा। या जो हमारा आत्मा है वो उस समय मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर सब से डिस्कनेक्ट होकर के परमात्मा में ही अवस्थित रहेगा, और वहाँ से जागरण काल में उस दिव्यता को लेकर के जगेगा। ये सब ध्यान में ही आता है। तो खैर ये बहुत अच्छा उपाय है। ट्रिक छोटी सी ही है। जब भी कोई काम करने लगें तो एक बार हमारी वैदिक परंपरा में तो मंत्र पाठ किया जाता है, जैसे अभी हमने किया। और जो आम भाषा है वहाँ पर ये कहा जाता है चलो भाई भगवान का नाम लेके काम शुरू करो, तो बस एक सजगता आ जाती है। और काम करने के बाद फिर धन्यवाद किया जाता है। तो हमारे यहाँ
शांति शांति ऐसे करते हैं, या अपने गुरु परंपरा को गुरुभ्यो नमः कह करके उनके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं कि आपने हमें यहाँ तक लाया, इस योग्य बनाया। तो हमें अपने घर के भी, जब आप खाना बनाने जाते हैं रसोई घर में, तो एक बार भगवान का स्मरण करें कि अब जो भी दाल सब्जी रोटी बनाऊंगी, काटूंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, वो सब क्या होगा, ध्यान से, उसमें कहीं सावधानी हटेगी नहीं। तो वो कर्म हमारे लिए घर का काम तो होगा ही, लेकिन साथ में वो हमारा ध्यान का पीरियड भी बन जाएगा और उस खाने की क्वालिटी में चेंज आ जाता है। तो खाने वालों का मन यदि परिवर्तित करना है, तो बड़े लोग कहते थे कि भाई बड़े घर में अगर घर के लोगों का आपको मन चेंज करना है तो वो रास्ता मुख से होकर के जाता है। आप भोजन को ऐसा बना दो, उसमें आप अपने ऐसे भाव भर दो कि जो खाएगा वो वैसा ही करेगा जैसा आप चाहते हो। आप चाहते हो सब शांत रहें घर में, तो खाना बनाते हुए ही उसमें शांति इतनी भर दो कि जो उसको खाएगा वो शांत हो जाएगा। और यदि आपको ये चाहिए कि भाई घर में कलह क्लेश होना चाहिए, टेंशन बढ़नी चाहिए, तनाव बढ़ना चाहिए सबके अंदर, तो खाना बनाते समय इतनी टेंशन में रहो, इतना झुंझलाहट से खाना बनाओ, कभी उसको डाल दिया चम्मच को, कभी चमचे को, कभी नमक ज़्यादा डाल दिया, मिर्ची ज़्यादा डाल दी, मुझे रोज़ करना पड़ता है। फिर जो भी खाएगा वो फिर ऐसे मिर्ची की तरह से ही रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे हाथ में है। तो हमें कोई काम करने से पहले और कोई काम करने के बाद, ये 2 बार यदि हमें परमात्मा की याद आ जाए और अपने स्वरूप की याद आ जाए और उस काम को हम ध्यान से करें। कुछ कामों को हमें ध्यान से करना आता है, जिस समय हमें ये पता होता है कि आज मेरी फाइनल परीक्षा है और इस पे मेरी मेरिट और मेरे जीवन का करियर टिका हुआ है। उस परीक्षा को बड़े ध्यान से हम उस समय कुछ नहीं सोचते हैं। तो भाई क्योंकि मेरा भविष्य और मेरा सब उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसी तरह हर काम करते हुए, जैसे कई बार हमने बताया है कि हम जो भी कुछ हम बोलते हैं वाणी से या मन से सोचते हैं, तो जब हम सजग नहीं होते हैं तो अनायास ही एक परत बन जाती है वहाँ दोष की। और ऐसे फिर दूसरी बार भी ऐसे ही सोचा या ऐसे ही बोला तो डबल परत हो गई। तीसरी बार भी अगर हमने दिन में ऐसे 50 बार कर दिया असजगता में कोई काम या कोई विचार या कुछ बोलना, तो समझ लो कि आपने आज के दिन में 50 परतें चढ़ा दी हैं अपनी आत्मा के और परमात्मा के बीच में। तो आप नहीं देख पाएंगे, या अपने स्थूल जो मन बुद्धि प्राण हैं उनके बीच में और अपनी आत्मा के बीच में अपना भी साक्षात्कार, अपने भी स्वरूप का हम नहीं कर पाएंगे। और ऐसी परतें जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि एक दिन में एक व्यक्ति लगभग 60,000 बार विचार उठाता है। तो यदि वो सजग नहीं है तो एक ही दिन की परत, मतलब वो कितनी भी पतली क्यों ना हो, धागे जितनी भी ना क्यों ना हो, पर 60,000 धागों को यदि ऐसे ऊपर नीचे किया जाए तो अच्छी मोटी परत बन जाएगी। इतना एक दिन का है और फिर इतने वर्षों का और इतने जन्मों का। तो पहाड़ जैसी चट्टान बन गई है अब हमारे स्वरूप में और इस शरीर के बीच में, हमारे मन विचारों में। इसलिए हमें स्वरूप की प्रतीति नहीं होती है। मतलब दर्पण के ऊपर, दर्पण के सामने पहाड़ जैसी चट्टान आ गया, अब इसको काटें कैसे? अब बना तो दी हमने। तो फिर व्यक्ति कहता है कि जी अब तो कोई जेसीबी लानी पड़ेगी और कोई बहुत बड़ी आग लगानी पड़ेगी इस ढेर में। तो ये भगवान की जो कृपा, उनका जो भाग्य है, पर उसको प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं मैं कर तो दूंगा, लेकिन करूंगा तुम्हारे माध्यम से, निमित्त तुम्हें ही बनाऊंगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि मतलब आपके पेट में दर्द है और कोई ऐसी छड़ी घुमाई और ठीक हो जाए। गोली आपको ही खानी पड़ेगी, चूर्ण आपको ही खाना पड़ेगा, उसी माध्यम से ही ठीक हो सकता है। ठीक तो कर देगा डॉक्टर। तो ईश्वर तो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, गुरुओं का भी गुरु है। तो जैसे गुरु यहाँ सहायता करते हैं, राह दिखाते हैं, ऐसे ईश्वर दिखाएगा, पर वो हमारे माध्यम से ही दिखाएगा। तो आज हम यहाँ गुरुकुल में बैठे हुए थे देवप्रयाग में,
और जैसे कि प्रतिदिन हमारा ये जो सत्र है ये प्रश्नोत्तर को लेकर के चलता है। आप सबके जो प्रश्न होते हैं आप भेज देते हैं ईमेल आदि से, और फिर उसके ऊपर आप और हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। तो आज हम बैठे थे तो हमारी जो यहाँ की आचार्य हैं, दोनों बहनें देवश्रुति जी और देव आश्रिता जी और साध्वी देव विभूति जी, तो हम बैठ के ही कुछ परस्पर ऐसे बातें कर रहे थे। तो हमने सोचा कि आपको भी शामिल कर लेते हैं इसमें। तो देवाश्रिता जी आप कुछ पूछ रही थी। जैसे हम रूम की सफाई करते हैं या घर की सफाई करते हैं तो उसमें जाने अनजाने में बहुत सारी चींटियों की हत्या हो जाती है, कीट पतंग कीड़े आ जाते हैं उसमें, और ऐसा होता है कि हम उनको हटा भी नहीं पाते, हटा करके फिर सफाई करें ऐसा भी नहीं हो पाता। इतनी सारी चींटियों की जो हम हिंसा कर रहे हैं वो मर रही हैं हमारे कारण, तो क्या हम उनको हटा भी नहीं सकते? तो पाप लगेगा कि नहीं? या नहीं? क्यों नहीं लगेगा? तो पता नहीं, इनके शायद इनके पास माइक नहीं है, तो ये प्रश्न आपका भी हो सकता है। इन्होंने जो पूछा मैं दोहरा देती हूँ आपके लिए उस प्रश्न को। इनका पूछना ये है कि जैसे कई बार घर में विशेष रूप से हम सफाई करते हैं, या कई बार विशेष सफाई भी नहीं करते, हम सुबह उठते हैं और वॉश बेसिन में इतनी चींटियाँ इकट्ठी हुई होती हैं, कहीं वहाँ कोई चिकना या कोई मीठा कोई कतरा गिर गया, तो अब हम उसको एक एक को यदि निकालना चाहें तो वो निकलती भी नहीं है और उसमें घंटों लग जाएंगे। और या विशेष सफाई करते हैं तो कहीं उनका एकदम पूरा झुंड होता है, तो अब उसको एक एक को कहाँ बाहर निकालें, और वो हमारी भाषा भी समझती नहीं है। तो इनका पूछना है कि भाई फिर वो मर जाती हैं, हम पानी डाल देते हैं तो उससे हमें हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी, मतलब वो हिंसा में गिना जाएगा कि नहीं, पाप होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हिंसा तो हिंसा है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं कि वहाँ पाप कम होता है, पुण्य फिर ज़्यादा हो जाता है। उसको शास्त्र में कहा है अपरिहार्य हिंसा। जैसे हम चलते भी हैं तो हम कौन सा उसकी काउंटिंग करते हैं कि पता नहीं दिन में कितनी बार कोई चींटी नीचे आई या कोई बहुत छोटा सा कीट पैर के नीचे आ गया। गिनती तो तब होती है जब कोई बड़ा सा सर्प पैर के नीचे आ जाए, क्योंकि वो तो फिर काटने के लिए दौड़ता है। बाकी छोटे मोटे को तो हम कहाँ ढूंढते हैं। तो ये जैसे कृषि करते हैं हम, तो उसमें जब वो हल चलाते हैं तो कितने कीट पतंग आदि की हिंसा होती है, लेकिन उस हिंसा से बचने के लिए यदि हम खेती करना छोड़ दें तो फिर कितने प्राणी भूखे मर जाएंगे, तो वो हिंसा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। तो इसलिए बड़ी हिंसा से बचने के लिए कई बार अपरिहार्य जो छोटी हिंसा है वो करनी ही पड़ती, क्योंकि उससे बच सकते ही नहीं हैं। तो अगर कोई ऐसा उपाय जहाँ तक बन सके तो हमें करना चाहिए कि हम उससे बचें, पर जब अपरिहार्य स्थिति हो जाती है तो उससे फिर हम बच नहीं पाते हैं। और वो उसमें योग दर्शन में भी आया है एक जगह, वो जो है ना वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, तो उस सूत्र में आया है। तो वहाँ कहा है कि आप इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि हिंसा और अहिंसा के तो प्रकार आप गिनने लगोगे तो अनंत हैं वो। तो आप ऐसा करें कि जो मोटी मोटी हिंसाएं हैं जो हमें समझ में और जिसको हम हटा सकते हैं, तो वो अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी, उससे हम बचें। और कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति वो चाहता भी नहीं है, उसकी इंटेंशन भी नहीं है, पर हो सकता है कि उस समय उसके चित्त की स्थिति अन्य किसी कारण से परेशान है और वो नहीं चाहता हमें दुख देना, लेकिन वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके चित्त की स्थिति भी उस समय स्थिर नहीं है। तो जब हमें जब कोई दूसरा हमारी हिंसा करता है तो फिर हमें ऐसे सोच लेना चाहिए कि भाई इसमें कई पहलू हो सकते हैं। हो सकता है मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, उसका ये मुझे दंड मिल रहा है। हो सकता है उस व्यक्ति को किसी ने कष्ट दिया हो और वो उनको नहीं बोल पाया हो, तो अब उनका चित्त शांत नहीं इसलिए उन्होंने किया हो सकता है उनकी ये इच्छा हो कि मैं और ज़्यादा अच्छा बनूं इसलिए कहा हो।
तो जब हमारी कोई हिंसा करता है तो हमें फिर उस हिंसा के ऊपर अपनी हिंसा ना करें, ऐसा प्रयास करना है। यद्यपि कठिन तो होता ही है, लेकिन कठिन काम करने के लिए तो मानव शरीर मिला है ना। और वो छोटी छोटी शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि जीवन में कभी कोई बहुत बड़ा ऐसा अवसर आएगा। जो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो बचपन से जब करवाते हैं तो शुरू में उनको आधा किलो के और उससे भी कम 250 ग्राम के भी वो डंबल ला के देते हैं। छोटे बच्चे हैं ना अभी, और उसके बाद वो 250 ग्राम से शुरू करके 250 किलो भी उठा लेते हैं। तो एक दिन में नहीं होता है। तो ये ऐसा ही है, ये अध्यात्म का मार्ग भी। अहिंसा का जो पालन है, जो आपने पूछा हिंसा होती है कि नहीं होती है, हिंसा तो होती है, लेकिन ऐसी छोटी हिंसा अगर किसी बड़े उद्देश्य से आप कर रहे हैं तो फिर उसका वहाँ पर उस सूत्र में आया है कि कोई छोटी मोटी हिंसा के कारण हमें थोड़ा सा कष्ट भी उठाना पड़ेगा तो भी स्वर्ग मिलेगा ना। वहाँ पर ये है कि जो अग्निहोत्र आदि करते हैं, वहाँ पर विधान है शास्त्र में, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत। जिसको स्वर्ग की कामना है तो अग्निहोत्र करें। तो अग्निहोत्र करते समय हिंसा भी तो होती है, और हिंसा का फल है नरक। तो वहाँ पर ये प्रश्न किया है कि ये जो अग्निहोत्र करने वाले हैं ये स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि भाई कर्म के फल से कोई बचा नहीं सकता है। तो हिंसा भी की इसने और यज्ञ भी किया, दो काम किए ना। तो यज्ञ के फल के स्वरूप तो स्वर्ग में जाना चाहिए, क्योंकि किया ही स्वर्ग की कामना से है, स्वर्ग कामा। और हिंसा क्योंकि हुई है तो नरक में जाना चाहिए। तो बोले भाई इस व्यक्ति की क्या गति होगी, स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। तो वहाँ उन्होंने उत्तर दिया है व्यास भाष्य में कि इसमें बलिष्ठ माने स्ट्रॉन्ग कर्म कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग तो अग्निहोत्र वाला है, हिंसा तो थोड़ी हुई है वहाँ पे और पुण्य ज़्यादा हुआ है। तो बोले ज़्यादा पुण्य के कारण तो स्वर्ग में तो ज़्यादा टाइम रहेगा, और हिंसा तो थोड़ी सी हुई है तो उसके कारण 1-2 मिनट यदि नरक में जाना भी पड़े तो घुमाएंगे एक बार, क्या दिक्कत है। अग्निहोत्र में हिंसा कौन सी हो जाती है? जो भी आप पदार्थ उसमें प्रयोग करते हैं, घी सामग्री, तो जैसे मान लो घी की हमें प्राप्ति होती है गाय से, और गाय को खिलाने के लिए हमें घास चाहिए, अन्न चाहिए। उस घास और अन्न को पैदा करने के लिए हल चलाना पड़ेगा, तो उसमें हिंसा तो होगी। बलि वाली हिंसा नहीं है ना, बलि वाली तो विधान नहीं है। पर जो पदार्थ जुटाए जाते हैं तो उसमें जो कुछ भी हम भोग करते हैं ना, तो उसमें थोड़ी हिंसा होती ही है। तो किसी भी चीज़ का हम भोग करते हैं, हम जो आसन बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं, समिधाएँ लाते हैं, समिधा लाते समय शायद कोई चींटी पाँव के नीचे आई होगी, हो सकता है समिधा के साथ भी कभी कोई चींटी आ जाए, हो सकता है सामग्री की में कोई छोटा कीट पतंग आ जाए, हो सकता है वहाँ कोई चींटी आदि आई थी पानी पीने या मिष्टान्न खाने हवन कुंड पे, और वो लपट में बेचारी झुलसी गई। या आप हवन कर रहे थे और उसको प्रकाश को देख के कोई कीट आकर के वहाँ गिर गया। तो हो ही जाती हैं छोटी मोटी हिंसाएं। तो कहते हैं कि मतलब इतनी छोटी सी हिंसा के डर से डर करके हम इतना बड़ा स्वर्ग का प्रलोभन तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें तो स्वर्ग चाहिए, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिंसा होगी तो ऐसी छोटी मोटी जो हिंसाएं हैं वो तो हैं अपरिहार्य हैं, उससे बच नहीं सकते, क्योंकि चलते फिरते हिंसा होती ही है। लेकिन आप जो चल के जा रहे हैं और किसी को कुछ बता रहे हैं, उससे कितने लोगों का कल्याण होगा। या आप कहीं विद्या अध्ययन के लिए जा रहे हैं और अध्ययन करके फिर आप जिस सेवा में लगेंगे, उससे कितने लोगों का कल्याण होगा। तो हमें अहिंसा का पालन तो करना है जितना संभव हो सके। तो जैनी तो जो है ना, वो अपने मुख पे वो जो बांध के रखते हैं, इसीलिए बांध के रखते हैं कि श्वास से भी कोई प्राणी अंदर ना जाए, उसकी हत्या ना हो। बचा सकते हैं तो बचाएं। वो एक अलग बात है, लोग बहुत प्रश्न उठा देते हैं, बोल जी वो दही खाते हैं उसमें भी तो कितने बैक्टीरिया हैं, तो वो तो फिर अपरिहार्य हो गया ना। तो ये है। और कोई प्रश्न है तो बताइए आप भी कुछ पूछ रहे थे। हाँ, जब क्रोध आदि वेग बहुत तीव्रता से आते हैं
तो उस समय तुरंत के लिए क्या करना चाहिए? सामान्य उपाय तो सब बताते हैं, पानी पी लो, ऐसा करो, लेकिन उस समय ठीक ठाक उपाय जो अंदर तक हमको ठीक करे, ऐसे क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कितना भी कोई ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, जब तक उसने पूरे अपने मन को मार नहीं डाला है, मतलब जो विवेक ख्याति वाली स्थिति, उससे पहले की जो स्थिति है, असंप्रज्ञात समाधि से पहले वाली जो स्थिति है, वहाँ निश्चित रूप से ये जो वेग हैं वो प्रभाव डालते हैं, सबको डालते हैं ये। तो इसलिए तो अर्जुन जैसे व्यक्ति को कहना पड़ा ये, वो क्या है, श्लोक क्या है, ना ना ना, वो मन वाला, मन जो है उसको वश में करना वायु की तरह से सुदुष्कर है। उससे पहले वाली पंक्ति वो तो दूसरे अध्याय में आ गया, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन, और वायुरिव सुदुष्करम तस्याहम अग्रहम सुदुष्करम, प्रमाथो ही मनम कृष्णः, ना ना, प्रमाथीनि तो इंद्रियां हैं, मन कौन सा अध्याय है ये, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु इव सुदुष्करम। तो कृष्ण कहते हैं कि सचमुच ये ऐसा ही है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कभी कभी ऐसे होता है कि जो है ना, सरल चीज़ दिमाग में नहीं आती है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा कि ये जो आप मेरे को बता रहे हैं सांख्य और योग की बात, ये मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि मथ देने वाला, जैसे वो मथनी होती ना, दही को बिलो देती है, ऐसे ये मन इस व्यक्ति को मथ डालता है जब चंचल होता है। तो उसमें चंचलता भी होता है, काम क्रोध लोभ मोह, कुछ इस प्रकार के वेग जब आते हैं तो ये बड़ा सुदुष्कर है। इसको दुष्कर नहीं, सुदुष्कर, यहाँ पर सु और प्रत्यय लगाए हैं। तस्या हम, और ये बात तो हम नहीं कह रहे, ये तो अर्जुन कह रहा है। वो अर्जुन जिसकी बुद्धि इतनी एकाग्र है कि जिस समय बचपन में इसको कहा था पक्षी की आंख पे निशाना लगाना है, तो उसको केवल आंख दिख रही थी, इतना एकाग्र मन है उस व्यक्ति का। और जो हमारा तो ऐसे बिखरा हुआ है, तो मतलब हमारी तो क्या गति। ये तो उस व्यक्ति की बात है, जब उसको स्वयंवर में मछली की आंख में तीर मारना था तो उसको केवल मछली की आंख दिख रही थी। तो मतलब कितना उसका प्रैक्टिस है एकाग्रता की, इतना बड़ा धनुर्धर वो व्यक्ति कह रहा है ये बात। तो वास्तव में ही मन बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास। तो जब वो उधर चलती है तो भी निहाल कर देती है, और इधर आए तो कुछ क्षणों में ही, जैसे पृथ्वी में वो जो भूकंप आता है ना, कुछ क्षणों के लिए आता है, उतने में ही कर जाता है तहस नहस, फिर बाद में मकान बनाते रहो। उस समय 6-7 मंजिलें भी धराशायी हो जाती हैं। तो ये हर व्यक्ति की एक बहुत मतलब एक प्राकृत प्रश्न है ये। लेकिन इन्होंने कहा असंशयम महाबाहो, देखो उत्तर देने वाला भी योगेश्वर होते हुए भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। मन कैसा है? दुर्निग्रह, बड़े मुश्किल से ये निग्रह किया जा सकता है, क्योंकि चंचल है ये, इतना भी सरल नहीं है। हम बोल तो देते हैं भाई कोई बात नहीं, ये तो आने जाने वाले हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख हा, और आगमा पाइनो नित्य तान तितिक्षस्व भारत। लेकिन ये बात हम तब कहते हैं जब किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करनी होती है। जब अपने ऊपर अप्लाई करनी है तो ये श्लोक भूल जाता है व्यक्ति उस समय में। तो ये सब की एक समस्या होती है
तो उस समय एक काम हम कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे इसको कई बार खुद के ऊपर भी देखा कि कई बार मन करता है कि मतलब जिस व्यक्ति ने कष्ट दिया उसको ही उल्टा सुना दूं, या उसको ना सुना के दूसरे को सुना दूं, या किसी तीसरे को बता दूं। मतलब उस समय उसको रोकना बड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए एक ही है कि उस समय थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठ जाना चाहिए व्यक्ति को, 10, 15, 20 मिनट। वो भी बड़ा कठिन होता है, उतना सरल नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि तोड़ के दरवाजे और चलो वहाँ पे, उनको या तो उसी व्यक्ति से ही पहले 2-2 हाथ कर लेते हैं। जिसने मेरे को ऐसे कहा है ना, तो उसको बता दे भाई ऐसा नहीं, ऐसा है ये, और हम फटाफट बोल देते हैं ऐसे, जिस समय हमारा दोष नहीं होता है, खास करके तब। तो उसमें ये है कि व्यक्ति को एकांत में चले जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और अगर संभव हो तो 2-4 लंबे श्वास ले लेने चाहिए। ये मतलब अभी बता रहे हैं, उस समय नहीं लिए जाते हैं, सच है ये। उस समय मतलब मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वही चीज़ घूमती है। लेकिन तो भी अब जिन्होंने अपना ध्येय यही बना लिया कि भाई मुझे उधर ठीक नहीं करना, इधर करना है, क्योंकि संसार को चेंज कर ही नहीं सकते, बहुत देखा ना चेंज करके, तो वो कभी वही लोग सुख देने वाले हो जाते हैं, कभी वही लोग दुख देने वाले भी बन जाते हैं। तो एक तरह से फिर हमारा ना बहुत सारा टाइम उनके हाथों की कठपुतली बन के रह जाता है। जब वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो हम उसमें सुख की प्रतीति, तो सुख की प्रतीति के समय भी थोड़ा सा देर हमें एकांत में बैठना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अत्यंत हमारा सम्मान कर रहा है, अत्यंत हमारे को ऐसी बातें बोल रहा है, तब भी थोड़ी देर देखने के, मतलब प्रैक्टिस सुख में करनी होती है। मूल बात ये है, कष्ट के समय प्रैक्टिस नहीं होती है। जैसे वो रंगमंच के ऊपर अभिनय करते हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस उस अभिनय से पहले करनी होती है। जैसे अभी बच्चों ने गीता सुनाई, अष्टाध्यायी सुनाई, तो ये जो सुनाने वाली तो परफॉर्मेंस है मंच के ऊपर, ये परफॉर्मेंस तब बढ़िया होगी जब मंच से आने से पहले उन्होंने वो तैयारी कर ली है। और वो तैयारी हो सकती है शांत मन में, वो उस समय नहीं हो पाएगी जिस समय वेग आएगा ना। तो इसका अभ्यास, जैसे मानो कि मेरे से आज कोई त्रुटि हुई, मेरे अंदर आज कोई क्रोध का वेग आया और मैंने फट 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 सुना दिया सबको, तो अब सुनाने के बाद फिर मेरे को ये लगता है कि भाई उस समय मैं ऐसा भी कर सकता था, चुप भी रह सकता था, क्योंकि इससे तो ज़्यादा समस्याएं आगे बढ़ती हैं और मेरे को भी कष्ट हुआ इससे। तो अब क्या क्या कर सकता था, तो फिर उसमें 2-3 ऑप्शन आपको आपके ही मन में आएंगे, सबके मन में अलग अलग आएंगे। तो मन में एक ऑप्शन आएगा भाई चुप रह जाते उस समय, दूसरा आएगा कि भाई अपनी बात कह रहे थे तो थोड़ा सा आराम से कह देते, ये भी एक तरीका है। तीसरा ये है कि भाई उसके ऊपर विचार ही कर लेते, क्या पता अगला सही ही कह रहा हो। तो ऐसे आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे आपकी दृष्टि में। तो फिर अब उन 4-5 ऑप्शन में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर है।